हिंद साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों ये उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? साथियों, च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है तालु से है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों, आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व का एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदैव में कौन सी संधि है? तो साथियों, सदैव में इसका संधि विच्छेद करेंगे साथियों, सदा धन एव। तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चिंता किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों, चिंता एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लड़कपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों, लड़कपन में पन शब्द जो है प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो साथियों, यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमारा 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों, पृथ्वी का पर्यायवाची जो है रत्नगर्भा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो साथियों, अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो साथियों, हिंदी भाषा जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों, गोदान जो है यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो साथियों, हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजनों की संख्या 33 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आंख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो साथियों, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि किसमें कृषि जो है सही लिखा हुआ है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि जो है यह इसमें बिल्कुल सही शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो साथियों, कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है कवियत्री है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों, निर्धन में निर जो है उपसर्ग है, निर्धन धन। तो साथियों, निर्धन में निर उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है और किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रथ चालक अर्थात रथ को चलाने वाला में कौन सा समास है? तो साथियों, रथ को चलाने वाला में कर्म तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो साथियों, कर्म को इसमें रथ को आया है, तो इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संयोग
का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों संयोग का सही विलोम शब्द जो है वियोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। तो साथियों तत्सम शब्द जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी उद्गम जो है यह तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो साथियों तद्भव शब्द जो है यह मुंह है। मुंह का तत्सम मुख होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजानन में कौन सा समास है? तो साथियों गजानन में बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो साथियों वीरेंद्र में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वीर धन इंद्र, वीर धन इंद्र। तो साथियों इसमें हो जाएगा गुण स्वर संधि। तो साथियों वीरेंद्र में गुण स्वर संधि प्रयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साथियों कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, जो कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द। तो साथियों जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा 27वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो साथियों श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है रति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो साथियों चारुचंद्र की चंचल किरणें में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर साथियों च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? तो साथियों कनक कनक यहाँ पर दो शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, दोहा के प्रथम और तृतीय यानी कि पहले और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों चौपाई की प्रत्येक चरण में जो है 16 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पो पो धन अन, पो धन अन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पवन में कौन सी संधि है। आपको आंसर ऐसे लिखना है कि 32 का डॉट 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 ये संधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लड़कियां का एक वचन रूप क्या होगा? तो साथियों लड़कियां का एक वचन रूप जो है लड़की होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, विचित्र विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो साथियों विचित्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विलक्षण। विलक्षण जो है विचित्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो साथियों आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो साथियों हिंदी की आदि जननी जो है यह संस्कृत को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों इसके ऑप्शन हैं कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत। साथियों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो साथियों इस प्रकार हमने 37 प्रश्न को हल किए, जो कि साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।